नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। ये खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर बता रही है कि 370 और 35A के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह से हालात बदले हैं, किस तरह से बाहरी लोगों का जो एक विश्वास है वो जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ा है, किस तरह से अब लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना चाहते हैं। दरअसल आज जो खबर सामने आई वो ये आई कि जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, उन्होंने संसद में बाकायदा ये बताया कि जब से 370 और 35A जम्मू कश्मीर से हटाया गया है, तब से लेकर अब तक 185 बाहरी राज्य के लोगों ने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी है। यानी कि जम्मू कश्मीर में अब ज़मीन खरीदना बाहरी लोगों के लिए आसान हो गया है। इससे पहले जब 370 और 35A यहाँ पर था, धारा 370 और 35A यहाँ पर था, तब बाहरी राज्य के लोग यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते थे और ना ही यहाँ पर कोई नौकरी कर सकता था बाहरी राज्य से आया हुआ व्यक्ति। हाँ, सेंटर के जो कानून थे वो यहाँ पर लागू थे, लेकिन जब यहाँ पर स्टेट थी, इसका अपना एक संविधान था और अपने ही कानून थे, तो उस कानून के तहत कोई भी बाहरी राज्य का जो शख्स है वो यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इस धारा को यहाँ से हटा दिया गया, 35A को ख़त्म कर दिया गया और फिर जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे भारत के साथ जुड़ गया। और यहाँ के नेताओं ने भी कहा, या दूसरे नेताओं ने बाहरी राज्य के, कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो पूर्ण रूप से हिंदुस्तान के साथ जुड़ गया है और लोग अब यहाँ पर निवेश करेंगे, लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद सकेंगे। डोमिसाइल का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया कि जो 15 सालों से यहाँ पर रह रहा है उसका डोमिसाइल बनेगा और उसके बाद उसे सारे वो हकूक़ दिए जाएंगे जो यहाँ के आम जो स्थानीय नागरिक हैं उनको। और अब 185 लोगों का ज़मीन खरीदना ये बता रहा है कि अब यहाँ पर और भी लोग आएंगे, वो ज़मीन आराम से खरीद सकेंगे। लेकिन गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय जी हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या ये 185 जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है, क्या ये सब के सब डोमिसाइल होल्डर हैं, क्या इन्होंने यहाँ पे डोमिसाइल बनाए थे और तब इन्होंने ज़मीन खरीदी है, या फिर कोई भी ज़मीन खरीद सकता है। लेकिन सवाल यह है कि डोमिसाइल बनाया क्यों गया है जब पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ चुका है 370 और 35A तोड़ने के बाद। फिर ये प्रावधान क्यों? सबको क्यों नहीं यहाँ पर रहने का अधिकार है? क्यों उसको ये डोमिसाइल यहाँ पर बनाने के लिए दिया जाए ताकि 15 साल के बाद वो यहाँ पर ज़मीन खरीदे, वो नौकरियों का भी उसके बाद हकदार हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, सवाल भी कह सकते हैं और ख़बर भी है। ख़बर ये है कि लद्दाख में किसी ने ज़मीन नहीं खरीदी है। जी हाँ, लद्दाख में किसी ने ज़मीन नहीं खरीदी, ये संसद में बताया गया है। और जो 185 लोगों ने ज़मीन खरीदी है वो जम्मू कश्मीर में खरीदी है। लेकिन कहाँ खरीदी, क्या कश्मीर में खरीदी है लोगों ने ज़मीन? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि लद्दाख में दरअसल आपको बताया दे कि डोमिसाइल वहाँ पर नहीं है, तो क्या जिनके पास डोमिसाइल नहीं है इस कारण वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीदी गई, या फिर वहाँ का अलग से एक कानून है? क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से लद्दाख के लोग सड़कों पर उतरे बाकायदा और अपनी ज़मीन, अपनी नौकरियां, अपने कल्चर को बचाने के लिए 6th शेड्यूल को लागू करने की डिमांड की। वहाँ के लोगों ने बाकायदा ये कहा कि पर्यावरण का भी यहाँ पर ख़तरा है, क्योंकि ये जो स्थानीय लोग हैं ये उन्हीं का एक इलाका है और यहाँ पर उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए, ज़मीन को बचाने के लिए, नौकरियों को बचाने के लिए
सिक्स्थ शेड्यूल यहाँ पर लागू किया जाए, उसके लिए प्रदर्शन हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर में आप सबका स्वागत है, आप आइए, ज़मीन खरीदिए, लेकिन सवाल सरकार की मंशा पर उठते हैं। मंशा इसलिए, आपको याद होगा कि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने बाकायदा बयान दिया था कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी यहाँ पर ज़मीन जो है नहीं खरीदी है किसी ने। ये पिछले साल का बयान है मेरे ख्याल में। तो इन्होंने एक आश्वस्त किया था। दूसरा, क्या ये इस कारण जो एग्रीकल्चर लैंड में जो बदलाव किया गया था कि 26 एकड़ के करीब एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर में बदला जा सकता है, करीब 100 कनाल की ज़मीन को, क्या ये बदलाव इस कारण किया गया था क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर ज़मीनें जितनी भी हैं, उन ज़मीनों पर यहाँ पर खेतीबाड़ी होती है। हालांकि हवाला ये दिया जा रहा था कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, लेकिन इसके पीछे क्या यही मंशा तो नहीं है। अब देखना ये है कि विपक्षी जो दल है वो इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जिस तरह से एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टी है अल्ताफ़ बुखारी साहब की अपनी पार्टी, उनका साफ कहना था कि यहाँ की ज़मीन, यहाँ की नौकरियों को सुरक्षित रखने के लिए बाकायदा कोई कानून लाया जाए। लेकिन अब 185 लोगों को ज़मीन दे दी गई है, वो भी 2020, 21 और 22। 2020 में एक व्यक्ति ने खरीदी, 2022 में 27 लोगों ने खरीदी, माफ़ कीजिए 2021 में 27 लोगों ने खरीदी और 2022 में 127 लोगों ने, जो बाहरी राज्य के लोग हैं, उन्होंने ज़मीन खरीदी। अब देखना यह है कि विपक्ष जो है वो इस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देता है, और इतना ज़रूर है इस पर सियासत तो गरमाएगी ही। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। लेकिन एक अच्छी खबर, बाहरी लोग यहाँ पर ज़मीन खरीद सकते हैं आराम से।